नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी दिल्ली और मैं हूं आपके साथ अरुंधति नौटियाल। गोवा से एक अहम रिपोर्ट। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी ओएनजीसी का एडवांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट गोवा देश के तेल और गैस सेक्टर में मानव संसाधन विकास का एक प्रमुख केंद्र बनकर उभरा। यहाँ ओएनजीसी के अधिकारियों और कर्मचारियों को ड्रिलिंग, प्रोडक्शन, जियो साइंस, एचएसई एंड मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय मानकों ने अनुरूप उन्नत प्रशिक्षण दिया जाता है। गोवा में आयोजित इंडियन एनर्जी वीक 2026 में 120 से अधिक देशों ने शिरकत की। इस मौके पर पंजाब केसरी के वरिष्ठ पत्रकारों ने ग्राउंड जीरो से इस पूरे कार्यक्रम की कवरेज की। साथ ही इस मौके पर ओएनजीसी की चीफ जनरल मैनेजर अमिता टंडन से भी खास बातचीत की गई। आइए देखते हैं पंजाब केसरी के वरिष्ठ पत्रकार सत्येंद्र त्रिपाठी की ये खास रिपोर्ट। इस इंस्टीट्यूट को हम इस वक्त एडवांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहते हैं। ये 258 एकर्स लैंड पे बनाया गया है और ये एक वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट है। और इस इंस्टीट्यूट जब हमने शुरू में यहाँ पे इंस्टीट्यूट शुरू किया था, वो इप्सम के नाम से जाना जाता था। उसी में एज एंड व्हेन हम लोगों ने और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग ऐड करनी शुरू कर दी और उस ट्रेनिंग का लेवल बढ़ाते गए, तो जो हमारे अभी के चेयरमैन हैं उन्होंने एकदम बिफिटिंग इसका नाम रखा है एडवांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इससे इसका मतलब है कि जितने भी वर्ल्ड के सबसे एडवांस्ड ट्रेनिंग्स है वो इस इंस्टीट्यूट में आपको मिलेगा। और यहाँ से जो पास होके जाएंगे और जिनको यहाँ की सर्टिफिकेशन है वो कहीं भी किसी भी ऑयल कंपनी में काम कर सकते हैं। ये जो अभी एक जेटी है, इसका बनाने का क्या पर्पस था? इसको यहाँ से कनेक्ट किया गया। गोवा एक बहुत खूबसूरत स्टेट है और इसकी खूबसूरती बरकरार करने के लिए हम बहुत एनवायरनमेंट को भी ध्यान में रखते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं। बेनिफिट गोवा का ये है कि हमारे पास यहाँ पे वाटर है जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर कम्यूटिंग। अगर यही रास्ता आप होटल से, जैसे सेंट रेजिस होटल से यहाँ तक आते हैं तो आपको 40 मिनट लगता है रोड से, बट इस बोट के माध्यम से आप 10 मिनट में पहुँच सकते हैं, जिससे एनर्जी भी बचती है, टाइम भी बचता है और लोगों की सहूलियत एंजॉय भी करते हैं। ये सिर्फ एक माध्यम नहीं है पहुंचने का, ये एक थोड़ा एंजॉय करने का भी एक माध्यम बन गया है। जी, अभी मैम इस लैंड को, क्योंकि लैंड तो अभी बहुत सारा खाली है यहाँ, तो आने वाला कुछ प्लान है ओएनजीसी का भी इस लैंड के लिए? क्या क्या चीज़ें हैं जो पाइपलाइन में है? उसके बारे में तो इस वक्त बताना मुश्किल है क्योंकि अभी ये इंस्टीट्यूट बन के तैयार हुआ है। शुरू में हमने सिर्फ इसको एडवांस इंस्टीट्यूट के नाम से बताया था, बट आज के डेट में यहाँ पे वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन सेंटर आ गया है, यहाँ पे वर्ल्ड क्लास मैनेजमेंट डेवलपमेंट फैसिलिटी आ गई है, यहाँ पे वर्ल्ड क्लास एग्जीबिशन हॉल आ गए हैं। इन किसी भी मेगा इवेंट को कंडक्ट करने के लिए आज के डेट में ये फैसिलिटीज़ वर्ल्ड क्लास। ये सिर्फ मैं नहीं बता रही हूँ, ये ओएनजीसी नहीं बता रहा है। यहाँ में जो आईडब्ल्यू इवेंट हो रहा है, यहाँ पे जो 125 देशों से आए हुए सिटीजन्स हैं वो इस जगह को देख के बता रहे हैं कि इससे बढ़िया हमने कन्वेंशन सेंटर नहीं देखा या इससे बढ़िया हमने मैनेजमेंट डेवलपमेंट फैसिलिटीज़ नहीं देखी। सो इट इज़ नॉट what ONGC says, it is what the world says, and that is what we want the world to know. And वो जो मैसेज यहाँ से लेके जाएंगे वो हमारे लिए फ़ायदा है, देश के लिए फ़ायदा है, जितने लोग यहाँ आएंगे ट्रेनिंग लेंगे उनका फ़ायदा है। सो एक काइंड ऑफ टूरिज्म जनरेट होती है एंड दिस इज़ कन्वेंशन टूरिज्म यू कैन से। मैम, ये इंडिया एनर्जी वीक का क्या उद्देश्य क्या है? ये इंडिया एनर्जी वीक अभी उद्देश्य से बहुत बड़ा हो गया है। ये एक वो प्लेटफॉर्म है जिसमें देश भर के, दुनिया भर के साइंटिस्ट, बिजनेस, पॉलिसी मेकर्स, ये स्टूडेंट्स, ये सब यहाँ पे एकत्रित होते हैं अपने नॉलेज को शेयर करने के लिए और उस नॉलेज को अपने रेस्पेक्टिव देशों में लेके जाने के लिए। देयर इज़ नथिंग बेटर देन नॉलेज शेयरिंग एंड दिस इज़ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म जो वर्ल्ड वाइड का दूसरा नंबर प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे ऑयल एंड गैस के इतनी बड़ी तादाद में लोग आते हैं और एक दूसरे से अपना विचार शेयर करते हैं। मगर आपकी नॉलेज में हो कि कितने इनोवेशंस यहाँ पर लाए गए हैं इस बार नए?
सर इनोवेशन तो सिर्फ यही इंस्टीट्यूट नहीं है, ओएनजीसी में तो बहुत सारे पेटेंट्स हो चुके हैं एंड ओएनजीसी हमेशा रिसर्च की तरफ बहुत पैसा भी खर्च करती है। आप एग्जैक्ट नंबर बोलेंगे तो वो मुझे अभी इस वक्त बताना मुश्किल है, बट ओएनजीसी इज नंबर 1 कंपनी तो है ही देश की, और ये इसकी स्टैंडिंग वर्ल्ड वाइड भी बहुत अच्छी है। आप बताएं, ओएनजीसी की चीफ जनरल मैनेजर अमिता टंडन ने जो कुछ बताया आप लोगों को कैसा लगा, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहे पंजाब केसरी दिल्ली। धन्यवाद।